आज का हमारा वीडियो जो है मानव रोग के ऊपर है। ये सभी वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हमारा होगा ये, क्योंकि ये हमारा 2 से 3 वीडियो में ये पूरा हमारा कंप्लीट होगा, पूरी की ये हमारा मानव रोग। ठीक है, और आप लोग जान रहे हैं कि मानव रोग के ऊपर अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन आते ही आते हैं और ज़रूर आते हैं, और इसमें गलती भी लोग करते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, इसमें कई चीज़ें इसमें समझने के लिए भी हैं और कई चीज़ें याद करने के लिए भी है। जो आज का वीडियो है समझने के लिए कम, याद करने वाला ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं होगा कि ये फैक्ट कौन कौन से हैं जिस फैक्ट को हमको समझना है और याद करना है, तो आप आगे का वीडियो जो आगामी वीडियो आएगा वो समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए पहला आपको ये निर्देश भी हो, आग्रह भी कि ये पूरा का पूरा वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। मानव रोग। मानव रोग जो है हम लोग जानते हैं कि मानव विभिन्न रोगों से क्या होता है, ग्रसित हो जाता है। विभिन्न रोगों से ग्रसित होता कैसे, विभिन्न प्रकार के रोग कैसे लग जाते हैं उसको, तो उसमें क्या होता है, बहुत से हम जीव जंतु इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। अब जीव जंतुओं से आशय है, जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं हमेशा, पूरे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, जीवाणुओं के बारे में पढ़ा, वायरस के बारे में पढ़ा, कवक के बारे में पढ़ा, कृमियों के बारे में पढ़ा। तो इन सब चीज़ों के बारे, ये सब क्या होते हैं, मानव को क्या कहते हैं, मतलब संक्रमित कर देते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जो संक्रमण के कारण नहीं भी होते, मगर कुछ अधिकतम रोग क्या होते हैं, संक्रमण के कारण ही होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी जानेंगे कि कैसे, कौन से रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक होते हैं, कौन से रोग जो होते हैं असंक्रामक होते हैं। ठीक है, इन रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है वो जनरेट होता है। इम्यून सिस्टम से ये विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनसे हमारा शरीर क्या होता है, लड़ पाता है। जिसमें आप लोग हम लोग पढ़ चुके हैं कि WBC जो है इसमें मुख्य भूमिका निभाता है इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए। खैर वो तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो मानव रोग है हमको यहाँ पर समझना है कि 2 प्रकार के यहाँ पर रोगों की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। एक है असंक्रामक रोग, संक्रामक रोग, और दूसरा है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग दूसरे नंबर पे। ये दो तरह के रोग होते हैं। तो संक्रामक रोग मतलब कि व्यक्ति से व्यक्ति संक्रमित हो जाए, या किसी जीव के संपर्क में आके कोई व्यक्ति क्या हो जाए, बीमार हो जाए, या संक्रमित होकर बीमार हो जाए, तो वो वैसे रोग क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। और असंक्रामक रोग होता है जिसमें किसी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, तो वो असंक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, खैर उसको अभी देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पूरा देख ले संक्रामक रोग में। जैसे देख ले, यहाँ मैंने लिख रखा है जीवाणु के संपर्क में, किसी हानिकारक जीवाणु के संपर्क में, किसी हानिकारक विषाणु के संपर्क में, किसी हानिकारक कृमि के, किसी हानिकारक कवक के, और किसी हानिकारक प्रोटोजोआ के संक्रमण से कोई व्यक्ति क्या होता है, बीमार हो सकता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं जो इससे संबंधित होती हैं, जीवाणु, विषाणु या कृमि या कवक या प्रोटोजोआ, उसको हम लोग देख लेते हैं। और ये याद करने वाली चीज़ है, आप लोग समझें इसको। ठीक है, पहला आते हैं हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं जीवाणु जनित रोग। पहले देख लीजिए कौन कौन से रोग हैं यहाँ संक्रामक के अंदर। जीवाणु जनित रोग हैं, वायरस जनित रोग हैं, कवक जनित रोग हैं, कृमि जनित रोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जीवाणु जनित रोग में कौन कौन से आते हैं, ये याद करना, क्योंकि प्रश्न यही ऐसे ही आ जाता है। ये कौन सा जीवाणु से होता है रोग, कौन सा विषाणु से होता है, कौन कवक से संबंधित रोग है, कौन हानिकारक तत्वों से संबंधित रोग है, कौन कृमियों से संबंधित रोग है। इस तरह से प्रश्न पूछ लेते हैं। कोई आपको ऑप्शन दे देंगे, कुछ वायरस को दे देंगे और कुछ जीवाणु को दे देंगे और पूछ लेंगे बताइए कौन सा इसमें जीवाणु संबंधित रोग है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है हमारा हैजा, इसे हम लोग कॉलरा भी कहते हैं। ये इससे संबंधित जो जीवाणु है, जिस जीवाणु से संक्रमित होकर व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो जाता है, उसका नाम क्या है, विब्रियो कोलेरी। ये याद करना है, विब्रियो कोलेरी। दूसरा आते हैं डिप्थीरिया। डिप्थीरिया से संबंधित जो जीवाणु है उसका क्या नाम है, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई। दूसरा आते हैं क्षय रोग, यक्षमा भी बोलते हैं इसको। क्षय रोग क्या बोलेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रोग, टीबी हम लोग बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, दूसरा था कोढ़। कोढ़ को क्या बोलते, कोढ़ से संबंधित कौन सा जीवाणु है, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम देखिए यहाँ पर लगभग कई जगह पर समान भी आ रहा है, तो आप इसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री, एक तरह से लेप्रेसी भी बोलते हैं इसको, तो लेप्री पढ़ा है, लेप्रोसिस से क्या पढ़ा है, लेप्री पढ़ा है। तो कोढ़ मतलब कि लेप्री। टिटेनस, टिटेनस का क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जैसा कि रोग है वैसे इसका जीवाणु का नाम है। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफोसा। साल्मोनेला टाइफोसा। प्लेग से पोस्चुरेला पेस्टिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका ये है
जो जीवाणु है ये भी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट के रोग भी है। तो प्लेग किससे संबंधित रोग है? जीवाणु, ना कि वायरस से। ये अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग समझ लेते हैं वायरस से संबंधित है, लेकिन नहीं, जीवाणु। पोस्चुरेला पेस्टिस नाम है उस जीवाणु का। दूसरा आता है काली खांसी, इसको क्या बोलते हैं? बार्डीटेला पर्टूसिस। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है परीक्षा में। काली खांसी, बार्डीटेला पर्टूसिस। नेक्स्ट आते हैं निमोनिया। निमोनिया किससे होता है? न्यूमोनी, डिप्लोकोकल न्यूमोनी। ठीक है, तो निमोनिया जैसा कि नाम है वैसा, तो इसको याद करने में भी आपको मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी है, क्योंकि हम जैसे नाम पढ़ रहे हैं इसका, उसी प्रकार से उसके जीवाणु का भी नाम कहीं कहीं आ जा रहा है, तो ये बहुत आसान हो जाता है आपके लिए याद करना। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं वायरस जनित रोग। ये आपको याद रखना है कौन कौन से जीवाणु है, कौन कौन से विषाणु है। ठीक है, वायरस मतलब विषाणु जनित रोग। कौन कौन से? छोटी माता। ठीक है, इसके से होता है वेरिसेला वायरस। वेरिसेला वायरस होता है। यहाँ से और देख ले, इससे संबंधित रोग छोटे छोटे से मिलता जुलता रोग है। छोटी माता संबंधित देखिए चेचक, ये दोनों लगभग मिलते जुलते हैं, देखिए एक नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चेचक है, देखिए यहाँ पर क्या? छोटी माता वेरिसेला वायरस, यहाँ देखिए चेचक क्या है? वेरिओला वायरस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, वेरिसेला छोटी माता, चेचक वेरिओला वायरस। ठीक है, फिर देखिए खसरा क्या है? मॉर्बिली वायरस। पोलियो देखिए पोलियो वायरस, इसका नाम जैसा कि नाम है उसी तरह से इसके वायरस का नाम है। रेबीज देखिए रेबीज वायरस। फिर देखिए हिपेटाइटिस वायरस। फिर देखिए खसरा क्या? मॉर्बेली वायरस। खसरा देखिए 2 बार हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसको याद करना है, एक बार याद करना है आपको, मॉर्बेली वायरस। गलसुआ रोग देखिए मम्प्स वायरस। गलसुआ का जो संबंधित जो वायरस है उसका क्या नाम है? मम्प्स वायरस। ये थोड़ा डिफरेंस है, तो इसको याद करेंगे। एड्स देखिए HIV वायरस से जाना जाता है। इन्फ्लुएंजा देखिए मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा से संबंधित है। चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोटोजोआ हमारा क्या है? एक कोशिकीय जीव होता है, इससे संबंधित कौन सा रोग? मलेरिया रोग किससे होता है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। एम्बिएसिस प्रोटोजोआ जनित रोग है। कालाजार अगर आता है तो प्रोटोजोआ जनित। पायरिया सोने की बीमारी, ये सब किससे संबंधित रोग है? प्रोटोजोआ। लेकिन देखिए कौन कौन सा प्रोटोजोआ है। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम से क्या होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग होता है। ठीक है, एम्बिएसिस देखिए एंट अमीबा से होता है, अमीबा जनित रोग है। कालाजार लिशमेनिया नामक प्रोटोजोआ, लिशमेनिया कालाजार संबंधित है। बालू मक्खी के नाम से जाना जाता है, बालू मक्खी के अंदर ये वायरस रहता है। फिर देखिए पायरिया एंट अमीबा जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस से ये पायरिया रोग हो जाता है, दांतों से संबंधित रोग है ये। उसके बाद देखिए सोने की बीमारी अधिक नींद आती है, तो ये क्या है? इसके वायरस क्या नाम है? ट्रिपेनोसोमा सोने की बीमारी संबंधित वायरस है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं कवक जनित रोग। कवक के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है अच्छे से। ठीक है ना, कवक किसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग? पौधे के अंदर पढ़ते हैं इसको, कवक को। ठीक है, तो कवक जनित रोग देखिए एथलीट फूट के कवक का क्या नाम है? ट्राइकोफाइटॉन। फिर देखिए खाज, इससे हो जाती है एकेरस स्केवीज। दाद किससे होता है? इंपॉर्टेंट, ये आता है एथलीट और दाद दोनों, यही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कवक में। दाद किससे होता है? ट्राइकोफाइटॉन से। ट्राइकोफाइटॉन और ट्राइकोफाइटॉन देखिए दोनों के लिए एक ही तरह का वो है। ठीक है, ट्राइकोफाइटॉन देखिए दोनों एथलीट फूड और दाद दोनों के जो कवक है समान है। ठीक है, अब आइए कृमि जनित रोग। कृमि फाइलेरियासिस, इससे क्या होता है? फाइलेरियासिस को फाइलेरिया भी बोलते हैं। तो फाइलेरिया रोग किससे होता है? वाउचेरिया बैंक्रोफटाई नामक कृमि से होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए टीनियासिस रोग है, टीनिया सूलियम से आता है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है कृमि में यही पूछा जाता है, फाइलेरिया किससे मतलब कृमि से संक्रमित होकर होता है, तो वो उस कृमि का नाम क्या है? वाउचेरिया बैंक्रोफटाई। ठीक है, उसके बाद एस्कोरिएसिस, तो ये एस्केरिस होता है, ये जंतुओं का संघ है एस्केरिस संघ, तो उसी के वो भी एक तरह कृमि होता है। ठीक है, तो वो किससे होता है? एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस। ये नहीं पूछा जाता परीक्षा में, पढ़ लेंगे लेकिन पूछा जाता। सबसे ज़्यादा टीनियासिस या फाइलेरियासिस आता है। फाइलेरियासिस का संबंध फाइलेरिया हाथी पाँव रोग से है। ये तो कृमि जनित रोग हो गया। नेक्स्ट जो है असंक्रामक रोग। ये जितने भी हम लोगों ने देखे हैं ये सभी कैसे हैं?
संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग मतलब कि किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव जंतुओं का किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है, तो वो कैसे होता है? असंक्रामक रोग। जैसे अल्पता, डिफिशियंसी डिजीज हो जाए, मतलब अल्पता का मतलब किसी भी पोषक तत्व की कमी से संबंधित रोग, ठीक है। जैसे कि रिकेट्स हो गया, मरसमस रोग हो गया, ठीक है। तो रिकेट में सूखा रोग होता है, मरसमस प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। कैंसर हो गया, कैंसर में किसी प्रकार के सूक्ष्म जीव का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोशिकाओं का विभाजन बहुत तेजी से होता है, इसलिए कैंसर होता है, ठीक है। सब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एलर्जी हो जाती है, तो एलर्जी भी किसी धूल, मिट्टी, धूप से, बहुत सी चीज़ों से एलर्जी होती है, ठीक है। तो वो एलर्जी किसी सूक्ष्म जीव से संबंधित तो है नहीं कि जीवाणु संबंधित है या वायरस से या कृमि से, तो एलर्जी कैसा? असंक्रामक, मतलब कि संक्रामक नहीं है, असंक्रामक है। उसके बाद आनुवांशिक बीमारियां, ये क्या? ये तो जेनेटिकल होती हैं, ठीक है। तो वो कैसे रोग? जैसे वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया, ये कैसे रोग हैं? आनुवांशिक रोग। मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? ऐसे रोग स्थानांतरित होते रहते हैं, वाहक कोई और रहता है, ठीक है। पेरेंट्स में से कोई एक वाहक होता है, माता पिता में से, ठीक है। तो वो आनुवांशिक रोग के अंतर्गत आ जाता है। तो ये कैसे बीमारी? असंक्रामक रोग। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस सभी प्रकार के जो रोग हैं इनके हर एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इनको क्या दिया है, मतलब कौन सी ऐसी दवाइयाँ दी जा सकती हैं जिससे ये दूर हो सके, या कैसे टीकाकरण क्या होता है, कौन सा टीकाकरण किस प्रक्रिया के दौरान ये, मतलब ये रोग क्या होता है उससे दूर हो पाते हैं, ठीक है। जैसे BCG का टीका दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब टीका है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कौन सी बीमारी किस मतलब दवा से संबंधित है, इसके बारे में जानेंगे, उसके डिटेल में जाएंगे उसकी, ठीक है। तो ये तो याद करने वाली चीज़, अगर आपको ये याद है कि ये जीवाणु से ये वायरस, तो आप इसके बारे में ढंग से समझ पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।